आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के सदर जनाब सेवा सिंह बाली, जो कि हमेशा खिदमत खल्क के कामों में आगे रहे हैं, उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि हमारे जिला के कुछ इलाके जो बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं और सयाहत के लिए बहुत ही मौजू हैं, उन इलाकों को टूरिज्म मैप में लाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला रामबन में सरगाली, शर्वाधार, सनसीरी, मालिनसर, माहूमंगत और नील टॉप जैसे इलाके सयाहों का दिल मोह लेने के लिए काफी हैं। उन्होंने बताया कि बहुत अरसा कबल उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की और उन्होंने उन इलाकों को टूरिज्म मैप में लाने के लिए काफी मिकदार में फंड मंजूर किए, लेकिन अभी तक उन पर कोई भी काम नहीं हुआ है और ना ही उसका कोई हिसाब दिया जाता है। जमीनी सतह पर आज भी कोई काम देखने को नहीं मिलता और ये दूर दराज इलाके आज तक सड़कों से महरूम रखे गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ की तरक्की रुकी हुई है और यहाँ की खूबसूरत वादियां, जंगलात, चश्मे और झरनों के नज़ारों से सयाहों को महरूम रखा गया है। बाली साहब ने बताया कि 2016 में चीफ जस्टिस जनाब ठाकुर तीर्थ सिंह ने तहसील उखड़ाल में एक पार्क का संग बुनियाद रखा था, जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है और मिलने मलबे का ढेर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत जम्मू कश्मीर से और जिला इंतजामिया से मांग करता हूं कि वो पार्क के इस काम को और यहाँ के दूर दराज इलाकों में सड़कों के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा अनिल शेख की ये रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल जनाब सेवा सिंह बाली जी। सर, आपसे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा सर, जो कि पिछले दिनों में सुनने को आया था कि जो टूरिज्म मैप में जो कुछ इलाके आए थे, सरगली, शर्वाधार, मोहमंगित वगैरह सर, तो उनका काम सर जो अभी सर रुका पड़ा हुआ है सर, क्या वजह है सर? कोई पता सर आपके? मैं सबसे पहले आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसे आपने टूरिज़्म की बात की है, टूरिज़्म में यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, इतने खूबसूरत इलाके हैं जिन इलाकों को काफ़ी पहले से ही टूरिज़्म मैप में ले लिया जाना चाहिए था। उसके बावजूद भी जब ऐसा नहीं हुआ, मैं देश के प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया था, जो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिसके लिए काफ़ी संघर्ष करने के बाद मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे मेमोरेंडम के ऊपर ज़ाती तवज्जो दी और उस पर संज्ञान लिया और हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को लिखा। उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज हुआ। उसके बाद प्रोसेस चलते 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 फिर आखिर हमारे कुछ इलाके आइडेंटिफाइड हो गए एज ए टूरिज्म मैप में लेने के लिए, जिसमें हमारा सरगली, शर्वाधार, सुनसेरी, मालिनसर, महूमंगत, नीलटॉप इलाके जो हैं ज़ेर गौर हैं और इन इलाकों को टूरिज्म मैप में लेने की अनुमति यानी सैंक्शन मिल गई और इनको आइडेंटिफाइड कर दिया इन इलाकों को टूरिज्म मैप में लेने के लिए। और शर्वाधार की बात करूं मैं, वहां पर एक माता का दरबार भी है और वहां यात्रा भी 2 महीने चलती है। अभी कुछ ही दिनों के बाद यात्रा शुरू होने वाली है वहां की। सरगली एक इतना खूबसूरत इलाका है, वहां पर भी टूरिज्म के लिए बहुत खूबसूरत इलाका है। उसके ऊपर हंसराज टॉप है, मालिनसर है, सुनसेरी जो हमारे डी ठाकुर साहब हुआ करते थे, उस दौर में एक आवाज़ निकली थी, एक आवाज़ चली थी कि उस इलाके को टूरिज्म मैप में लिया जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ के जो मुकामी लीडर हैं या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, उनके दिमाग में शायद ये चीज़ आज तक टूरिज्म मैप में जाने से महरूम रहे और जिससे हमारे यहाँ के इलाके के साथ सरासर नाइंसाफी हुई। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने इन इलाकों को आइडेंटिफाइड करने के बाद इनको टूरिज्म मैप में लेने की अनुमति दे दी और इसके लिए 19 करोड़ रुपया भी रिलीज हुआ। जो मेरे पास ऑर्डर कापियां मौजूद हैं, उसमें मेरा नाम मेंशन है, जो प्रोसेस हुआ है। मेरे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का लेटर मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी का लेटर मौजूद है, सेक्रेटरी टूरिज्म का लेटर मेरे पास मौजूद है, डायरेक्टर टूरिज्म का लेटर मेरे पास मौजूद है। बदकिस्मती से आज तक इस पे काम न शुरू होने की वजह से
हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट के जरिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब के लिए एक लेटर लाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब ने डीसी रामबन से यह गुजारिश की है कि इसका टूरिज्म मैप में डिले करने का कारण क्या है और किन ऑफिसरों की कोताही है जिन्होंने इस पे लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट ने एक डीसी रामबन के लिए एक लेटर इशू किया है 16 अप्रैल 2021 को। और वो लेटर जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मैंने डीसी रामबन के ऑफिस में इस डेट को रिसीव करवा दिया है और मुझे पूरा भरोसा है, जिसमें और भी कुछ मुद्दे हैं जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो टूरिज्म का मसला आ गया, इसमें नंबर डेट दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का नंबर डेट दिया हुआ है, टूरिज्म डिपार्टमेंट का नंबर डेट दिया हुआ है, डेट सारे सैंक्शन ऑर्डर्स की कापियां इनके साथ इंक्लोज किया गया है। और उसके बाद सेकंड जो इसमें हमने पॉइंट नोट किया है, जिसमें 2016 में एक हमारे जम्मू कश्मीर में जिस वक्त गवर्नमेंट थी बीजेपी एंड पीडीपी की, उस वक्त के लॉ मिनिस्टर जनाब हक खान साहब और उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर साहब ने उखराल में आकर एक म्युनिसिपल कोर्ट का फाउंडेशन स्टोन डाला था, एक पब्लिक पार्क का फाउंडेशन स्टोन डाला था, यानी उखराल में एक पब्लिक पार्क डाला था, यानी उखराल में एक पब्लिक पार्क बननी थी। उस पार्क में जेसीबी लगाई गई, काफी पैसा भी उस पर खर्च किया गया और जिस ऑनर के जिस जमींदार की वो जमीन थी उसको तेज नेज कर दिया गया, उसको उस ऑनर को आज तक कंपनसेशन तक नहीं दिया गया और उस पार्क का जो फाउंडेशन स्टोन था उसको भी वहां से हटा दिया गया। यानी इसी से आपको अंदाजा लग सकता है कि यहाँ हमारे इस इलाके को एक तानाशाह जैसे लोग जो हैं, कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से इस इलाके को हमेशा से ही नजरअंदाज किया जाता है। उसके लिए भी हमने डीसी साहब को सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की तरफ से ये डिटेल मांगी है। और उसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हमारा उखराल टू बिंगारा रोड है, उसमें एक पुल न होने के कारण पूरा इलाका जो है रोड से महरूम है। यानी उस सड़क का पैसा भी रिलीज हो गया, काफी पैसा उसका रिलीज हो गया, उसका टाइम पीरियड जिसमें उसको तैयार करना था वो भी खत्म हो गया, मगर आज की डेट तक भी उखराल में पुल न होने की वजह से बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो आज भी सड़क की सहूलियत से, सड़क की सहायता से महरूम है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, गोहाला सड़क, पांचल रोड टू गोहाला 1.5-2 किलोमीटर का फासला है। उस सड़क का काम भी थोड़ा बहुत शुरू हुआ था, मुकामी लीडरों की रंजिश की वजह से, खींचातानी की वजह से यहाँ के लोग हमेशा से ही सफर करते हैं और आज भी जारी है। उस चीज का भी रेफरेंस दिया है। और साथ में जो सोनुआ वगैरह एरिया का जो रोड है उसमें भी सर्वे को चेंज किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब से कि ये किसके पास इतनी अथॉरिटी है, ये कौन लोग हैं जो गवर्नमेंट का सर्वे तक चेंज कर देते हैं। यानी किसी अपने जाती मुफाद के लिए तमाम लोगों को इग्नोर करके किसी अहम शख्स को फायदा देने के लिए सब कुछ बिला ताक रख के इन रोडों का सत्यानाश किया जाता है। और दूसरी बात बताना चाहूंगा, खामा कावालिन दरदई रोड जो 2020 में कंप्लीट फॉर्मेलिटियां करने के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एडवाइजर साहब ने
एक ऑर्डर इशू किया है डीसी रामबन के लिए, जो मैंने आपको ऑन रिकॉर्ड दिखाया है, सारा प्रूफ दिखाया है। और 2020 में दिसंबर की बात कर रहा हूं, और उसमें यह आदेश दिया गया था डीसी साहब को कि इस रोड का सर्वे किया जाए, जिसमें चक्का सरबगनी, गगननाथ, ग्वाला वगैरह वगैरह काफी रोड्स हैं जो डिटेल में आपने देखा होगा। उन रोड्स का आज अप्रैल चल रहा है 2021, आज तक सर्वे नहीं किया गया है। इन सभी कामों को मद्देनजर रखते हुए जब यहां पर मैं पिछली बार यहां मैंने विजिट किया था, मैं अपने इलाके में जब आया, यहां के लोगों ने मुझे ये बताया कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, न हो रही है। इसलिए मैं दिल्ली गया था ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए एसपीओ का इशू को लेकर। तो वहां पर मैंने हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बीएस बलोरिया साहब ने एक लेटर इशू किया है डीसी रामबन के लिए कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिले जिनकी वजह से हुआ है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उन ऑफिसरों के खिलाफ, और इन प्रोजेक्ट्स को फौरी तौर पर कंप्लीट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके आरटीआई फाइल करेंगे और उसके जो कसूरवार पाए जाएंगे उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन फाइल करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। क्योंकि यहाँ इस हमारे इलाके को, खूबसूरत इलाके को, जो एक गुदस्ते की तरह रहा, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक गुदस्ते की तरह रहा। हमेशा से ही यहाँ के लोग शराफत से रहे हैं, हमेशा भाईचारे से रहे हैं, और इनकी शराफत का इन हुक्मरानों ने नाजायज फायदा उठाया। पिछले 70 साल से यहाँ की गरीब जनता को भुला फिसला के वोट लिया जाता है, उसके बाद इन लीडरों को यह जनता जो है भूल जाती है। आज के दौर में जो डिजर्विंग लोग हैं, जिनको मकान चाहिए थे, जिनको मकानों की जरूरत है, उनको मकान नहीं दिए जाते। उनको बताया जाता है कि आपका नाम ही लिस्ट में नहीं है। लिस्ट में उन लोगों के नाम आ जाते हैं जिन लोगों का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर आके यहाँ इलाके की सुध लें और इन ऑफिसरों की मीटिंग लें कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या मिली भगत है। यहाँ वीडियो ऑफिस में जाओ, वीडियो साहब होता ही नहीं है। किसी दफ्तर में जाओ, अफसर होते ही नहीं है। यहाँ पर तहसीलदार था ही नहीं। अब कुछ सुनने में आ गया, यहाँ पर हमारे तहसीलदार साहब आए हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऑफिसर हैं वो अपनी ड्यूटी बखूबी नहीं निभाते। इसलिए ये काम जो है डीसी साहब का है, क्योंकि डीसी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट भी हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, और काफी ईमानदार हैं, काफी काम करने वाले हैं, काफी तवज्जो देते हैं काम को। और मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ डीसी रामबन के कामकाज को। और मैं ये गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो ये लेटर मैंने उनके ऑफिस में दिया है, इसके ऊपर वो बगैर किसी यहाँ के चमचागिरी, जो चमचागिरी करने वाले लीडर हैं, उनसे हटके सच्चाई का साथ दे, और यहाँ के लोगों का जो नाइंसाफी हो रही है उसको खत्म करने के लिए डीसी साहब से हमें जो तवक्को है वो डीसी साहब को पूरी करनी चाहिए। यही हमारी डिमांड है डिस्ट्रिक्ट रामबन के डीसी साहब से। सर, जिस तरीके से आपने बात की रोड की, जो बिंगारा रोड की, ब्रिज नहीं हुआ है वहाँ पे, और यहाँ बात की आपने नेशनल पार्क की, वहाँ वो सैंक्शन हो गया, उसका काम रुका पड़ा है, या आपने टूरिज्म मैप में आए इलाकों की बात की, उनका काम जो रुका पड़ा है। सर क्यों सर, आपको क्या लगता है हर काम जो रुक जाता है, रुक पड़ रहता है सर? आपको हर काम के लिए सर जो सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार करना पड़ता है, आपको क्या लगता है सर हर काम जो रुका पड़ा रहता है? यहाँ पर जो एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है नंबर 1, और नंबर 2 जो यहाँ के लोकल ऑफिसर हैं, लोकल मेन जो ऑफिसर हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उन लोगों ने अपनी जागीर समझ के रखा है। रामबन डिस्ट्रिक्ट में वो आते हैं अपने घर बार को आबाद करने के लिए, अपने घर बार के डेवलपमेंट करने के लिए, न कि इलाके के डेवलपमेंट करने के लिए। यहाँ पर महीने में 10 दिन भी आपको वीडियो दफ्तर में नहीं मिलेगा। यहाँ पर
कोई भी डिपार्टमेंट का स्टाफ यहां पर अवेलेबल होता ही नहीं है। कोई लोग जो हैं यहां पर आप बात करोगे, दूसरे दिन स्टेटमेंट आ जाती है यहां पर सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक उन लोगों का है जो डिपार्टमेंट के साथ सांठगांठ करके रखी हुई है जिन्होंने। बाकी जमीनी सतह पर जो लोग हैं, या मेरे पास कोई दूसरे कंट्री के लोग नहीं आते, मैं भी जब भी यहां पर आता हूं मेरे पास लाइन लग जाती है लोगों की। आज भी सुबह